नमस्कार दोस्तों, समय रैना इज बैक। समय रैना, ठीक है। एंड व्हाट इट टेल्स अबाउट प्रेजेंट टाइम जेन जी। पॉलिटिक्स के साथ भी लिंक करूंगा इसको। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, मज़ा आएगा। पूरा टेक बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। समय रैना जी वही कॉमेडियन हैं जो हमने देखा पिछले साल जो कंट्रोवर्सी हुई थी उनका। अभी वो आया है, कुछ एक्ट आया है उनके। मैंने पूरा देखा एंड उस पर व्यूज़ मैं रखूँगा। कई कई अलग चीज़ों पे व्यूज़ रखूँगा। आप लोग उन्हें पसंद करते हैं नहीं करते, क्या है। गाली गलौज का सिस्टम रहता है इंडिया में, उस गाली और ये अब्यूज़िव लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ों पे बात करेंगे, जेंजी पे बात करेंगे। ऑफ कोर्स ये चैनल 4 करोड़ सब्सक्राइबर लेके नहीं बैठा है, लेकिन जितने भी लेके बैठा है उन लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी आप लोगों को बहुत मज़ा आता है। मुझे पता है बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, एंगेजमेंट है। तो समय रैना जी इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल, वेरी स्मार्ट पर्सन। ऐसे अकल वाले लोग कम दिखते हैं मुझे। मुझे अपने अंदर ऐसा दिखता है कि जैसे मेरा यंग सेल्फ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई में पहले क्लैरिटी से बता दिया जाता है। जैसे कोई बोलता है ना भी मोदी जी पसंद है नहीं है, आइडियोलॉजी पसंद है, क्लियर होनी चाहिए कि काफ़ी चीज़ें मेरे को उनकी ठीक लगती हैं। सब चीज़ तो देखो नहीं लग सकती, ठीक है, पर काफ़ी चीज़ें ठीक लगती हैं वट एवर ही स्टैंड्स फॉर। एंड वो जो पॉडकास्ट उनने किया है, जो भी उनका एक्ट आया 1 घंटा कुछ का, उसको आप देखो। नहीं तो मैं, कोई यूट्यूबर नॉर्मली दूसरे का नहीं बोलता है एंड मैं भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ मेरे ही देखो, मुझे ही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट उनको देखो आप। अच्छी हंसी भी आती है, थोड़ा रोना भी आता है और पता भी चलता है प्रेजेंट टाइम्स का क्या कलेश है, वो आपको देखना है। बट समय रैना का राइज में मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर गई। भाजपा वाले बहुत सुनते हैं मुझे, बड़े बड़े, मुझे ऐसा लगता नहीं है, यकीन नहीं है। आप लोग ना ज़्यादा ये वाला जो उनका 5 करोड़ व्यूज़ आए, 5 करोड़ व्यूज़ बहुत होते हैं उनके, बहुत लोगों ने देखा है। और उनके उसमें पता चलता है कि एट पीक हिज पीक 4 करोड़ लोग डिवाइसेस पे उनको देखते थे। तो भाजपा, रैना साहब जो है ना, वो हैं कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित्स के लिए मेरा बहुत आदर है। उनके साथ क्या हुआ एंड इंसाफी एंड वो सब अपनी स्टोरी है। मैं आईक्यू की बात कर रहा हूँ भाई। एक और कश्मीरी पंडित जी का बढ़िया टाइम चल रहा है अभी, धुरंधर के डायरेक्टर साहब हैं। एंड द वे ही ब्रिंग्स आउट कश्मीर एंड हिज कश्मीरियत एंड कश्मीरी पंडित एंड द वे ही सेज कि नहीं लड़ना एंड ऐसे करना, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली हाई IQ। आई वॉन्ट टू टेल यू फ्यू नुआंसेस ऑफ कॉमेडी एंड IQ एंड ऑल दैट। बैठे बैठे किसी को हंसाना एक बहुत इंटेलिजेंस का काम है। इट इज़ नॉट ईजी हंसाना। बहुत लोग मेरे को भी क्रेडिट देते हैं, कहते हैं गुरु जी तुम भी स्टैंड अप नहीं, स्टैंड डाउन, सिट डाउन कॉमेडियन हो सकते हो। तो यस, आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। ये महिलाएं ऐसी नहीं बोलती हैं कि जब लड़कियां नहीं बोलती कि जब हमें लड़का सेलेक्ट करना होता है तो सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर इज डायरेक्टली ए निशानी ऑफ इंटेलिजेंस। सुम्मड़ लोगों में इंटेलिजेंस नहीं होती, यूं मुंह बने रहते, वो अपने आप को लुक इंटेलिजेंट वगैरह करके ऐसा दिखाते हैं, नहीं होती। हंसाने के लिए आपको बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एंड जो दर्द को समझता है वही हंसा सकता है, जो शायद दर्द से गुजरा है वही हंसा सकता है। और सबसे बड़ा राज बता रहा हूँ, सिर्फ जीवन में सच ही हंसा सकता है, झूठ कभी हंसा नहीं सकता। तो हर कॉमेडियन का सबसे बड़ा वेपन कह लो या उसका वो कह लो जो तुर्प का पत्ता होता है कि वो सच बोलता है। और वो सच ही हमें हंसाता है, क्योंकि वो सच हम बोल नहीं पाते, या वो हमारा सच है हम उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। इस लम्हे में जिन जिन को चेहरे पे मुस्कान आ रही है, कमेंट सेक्शन पे लिख देना, ठीक है। आ रही है तो लिख देना कि तुमने हंसाया, क्योंकि यही सच है। सिर्फ सच ही तकलीफ देगा, सच ही हंसाएगा, क्योंकि सच ही लिबरेट करेगा, मोक्ष सच ही देगा। ओनली द ट्रुथ शैल लिबरेट। एंड वो जिस तरह समय रैना जी ने, ठीक है, तुम वो इतने गंदे भद्दे जोक्स, उन पे भी आऊंगा, गाली गलौज भद्दे जोक्स एंड ऑल दैट, उस पे भी आऊंगा। आई विल गिव यू अ क्लैरिटी। मैं गुरुजी किस्म का इंसान, मतलब क्लैरिटी देना जरूरी है कि तर्क संगत, उस पे गाली और उन चीजों पे भी आऊंगा कि तुम ये इसको वो ऐसे जोक्स।
उनने काफी अच्छा उसके बारे में बताया कि भाई किसी का कुछ पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है तो छोड़ दो, कुछ और कर लो। तो वो था। तो बीजेपी शुड नाउ ही इज गोइंग टू लॉन्च इन सेकेंड सीजन ऑफ इंडिया लेटेंट। भैया इस इंसान को अब छोड़ दो। ये कहाँ जेंजी को, अभी नेपाल में पता है ना कैसा है, यूक्रेन का प्राइम प्रेसिडेंट भी इतने साल से लड़ ही रहना है, वो भी कॉमेडियन ही है ना, है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी कॉमेडियन है। कॉमेडियन का कब नंबर कहाँ आ जाए भाई साहब पता नहीं चल सकता। यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ए कॉमेडियन। जो इंसान हंसा सकता है वो नब समझता है पब्लिक की, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं। बीजेपी वालों का बहुत बड़ा अलाई हो सकता था समय रैना, अलाई ही बोल रहा हूं। बिकॉज जब वो कश्मीर फाइल्स आई और कश्मीर के इश्यूज और वो है, तो ही वॉज द वन सपोर्टिंग दोज थिंग्स, है कि पीपल शुड नो दैट। वो प्रोपागेंडा प्रोपागेंडा वो जनता बोलती रहती, जनता पता नहीं सच सुनना क्यों नहीं चाहती। क्या हो जाता है कि कोई चीज हुई है हम बताए भी ना, हम बोले भी ना, मतलब लोगों के साथ हो गया, अब वो लोग बोल भी नहीं सकते कि ये हमारे साथ हो गया। मतलब ये बोलना मतलब कि किसी की बेइज्जती करना है, एजेंडा को करना है। पर बीजेपी जस्ट कंप्लीटली लॉस्ट इट। स्पेशली वो जैसे उसमें बताया आसाम पुलिस, एक तो ये थोड़ा सा बुलिंग टाइप मेरे को लगती है। मतलब अब असम में क्या हिंदू मुस्लिम है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं वहाँ बहुत साल पहले घूमता था, ठीक है। बगानों में, रंगिया, गुवाहाटी, दिसपुर, पैदल घुमा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। तो वो बड़ा उस टाइम पे उल्फा उल्फा वगैरह का टाइम था, पर घूम लेते थे जैसे घूमना होता था कभी, ठीक है। अच्छा शांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं। पर ये सब जो अब हो रहा है पता नहीं, मतलब आई डोंट नो। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल अब इलेक्शंस तो हो गए हैं, वहाँ पे रिजल्ट देख लेंगे, जनता जनार्दन ही होती है। पर ये वहाँ से भेज देना, एफआईआर खुद ही निकाल देना और ये करना, अभी वो जो पवन खेड़ा जी के साथ हो रहा है, उनने कुछ बोल दिया और वो करना, ये इंटिमिडेट, आप कोई इल्जाम लगा रहा है, इल्जाम को वो करो, उसको इंटिमिडेट करना, आई डोंट नो कितना सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। कई लोग बोलते रहे तुम्हें डर क्यों लग रहा है, खुल के बोलो। तो समय रहना वाला देख लेना, उसने बेचारे ने बड़ा अच्छा बताया कि क्या बोलते हैं, जोक, हर जोक में रेवोल्यूशन होता है या हर रेवोल्यूशन मिनी जोक है। बड़ा अच्छे से उसने समझाया है, उसको ज़रा देखो। अब आते हैं बात जो मेन अलग टॉपिक था, मेरा सेकंड टॉपिक था कि गाली का सिस्टम जो है, कि यंगस्टर्स आजकल गाली बहुत देते हैं और गाली ही बहुत अप्रिशिएट करी जा रही है इन चीज़ों में। तो गाली के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई गाली देता है तो अच्छा नहीं लगता नॉर्मली समाज में, है ना, कि गाली दे रहा है। पर गाली कम्स फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस एंड डर। इट इज लाइक जैसे कि कोई जानवर डरेगा, जैसे आप देखते हो कुत्ता है, कोई डॉग है, ठीक है, तो भाव 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 भाव, तो हमें लग रहा है वो एग्रेसिव हो रहा है, पर वो डर रहा है। डरना हमें उनसे चाहिए, उन कुत्तों से जो भौंक नहीं रहे ठीक है, वो पता नहीं क्या प्रोग्राम कर देंगे सेट, ठीक है। आप ये देखो, कोई एक इंसान है, जूडो कराटे आता है, कुंफू आता है, कोई सिचुएशन आ गई, ठीक है, एंड ही इज वेरी वो ऐसे करके और ऐसे ऐसे कैसे नहीं करके दिखाते, ऐसे कर सकके फोड़ सकता है, ठीक है। वो गाली नहीं देता दिखेगा आपको कभी। आपको कभी कोई फौजी भाई है अपना पैरा एसएफ वाला, ठीक है, कांच भी खा जाते हैं जो, वो गाली देता नहीं दिखेगा उसको गाली देने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा ही प्रोग्राम कर सकता है। गाली देना इज अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन, बिटरनेस। और यंग जनरेशन बहुत प्रताड़ित है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। एक गाली एक इमोशन को 5 सेकंड में एक्सप्रेस कर सकती है। गाली देने की टोन, टेनोर और किस तरह की जो गाली, मैं यहां गालियों पे प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं, पर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हैं, जो कि मेरे को लगता है जेंजी की बहुत खराब हैं, तो आप गाली यूज करोगे फिल इन द ब्लैंक्स में, यूज करना पड़ेगा। आप डरे हुए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो गाली यूज करोगे। आप, अगला इंसान डरा हुआ है, आप डरे हुए हो, जब आप गाली देते हो तो वो वाली फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, तो बॉन्ड करते हैं, भाई भाई जैसे नहीं करते। और लड़के ज्यादा करते हैं। एक स्ट्रांग मैन, स्ट्रांग बॉय, स्ट्रांग परिवार का इंसान वो नहीं देगा गाली। आप गाली देखोगे कि किसी भी तरह के अभाव और डर से आएगी।
एक गरीब ज्यादा गाली देगा या अमीर ज्यादा देगा? नहीं, मैंने बहुत अमीर भी देखे हैं गाली, नहीं फिर वो खानदानी रईस नहीं है, नए नए अमीर बने हैं, पैसा खोने का डर है। एवरी पर्सन विद मनी इज नॉट अमीर, एवरी पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए बिग कार इज नॉट अमीर, ही हैज दैट फियर ऑफ लूजिंग तो देगा। बहुत लोग गाली देने को और पढ़ाई लिखाई को कंपेयर कर लेते हैं कि इतना पढ़ा लिखा है, तो नहीं, पढ़ा लिखा और अनपढ़ में कोई गाली का लेना देना नहीं। अनपढ़ हो सकता है गाली ना दे और पढ़ा लिखा बहुत गाली दे, बिकॉज गाली का लेना देना है डर से, गाली का लेना देना है भय से। तो अगर देश में भय है किसी भी चीज का तो गालियां ज्यादा होंगी और बढ़ेंगी। हमें जब बच्चों को देखना है कि गाली दे रहे हैं बच्चे, तो हमें उनके साथ ये प्यार से बोलना है कि किस चीज का डर है। पेरेंटिंग पे और इस चीज पे अलग से क्लासेस और वो सब हो जाएंगी। तो समय रैना का जो राइज है, मैं इसको पॉजिटिव देखता हूँ। अब वो लेटेंट में आके क्या वो करेंगे और वो क्या उस तरह का बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, वो हमें छोड़ देना चाहिए। हमें एज मान लो बुजुर्ग हैं या उनसे सीनियर वो हैं, बहुत जज नहीं होना चाहिए। हर जनरेशन को अपने कर लेनी चाहिए। अल्टीमेटली उसको ह्यूमर वो जैसा भी है वो वाला निकल के ख़त्म हो जाएगा। जब आप बच्चों को किसी चीज़ को मना करते हो तो वो ज़्यादा ध्यान रहता है। वो छोटू बेबी होता है ना, उसको बोलो नो डोंट डू दिस, वरुण, अरुण, रोहित, मोहित, शोभित, जो भी नाम है, डोंट डू दिस। वो डोंट डू दिस में डोंट नहीं सुनता, उसको डू दिस ही समझ में आता है। तो वही करता है, वही करता है। करने दो, करने दो जितना करना है। उसके बाद अगर वो फनी होगा तो चलता रहेगा और नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ये भद्दापन जो आता है और सेक्सुअल ऑर्गन्स के या सेक्सुअल पार्ट्स और जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर गालियां और वो बातचीत बनती है, ये कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ पीछे का ट्रॉमा एंड कुंठा एंड ऑल दोज इश्यूज। लेट देम गो। बहुत ज़्यादा जज मत करो। अमेरिका वाले नहीं करते, वो तो बड़े बड़े को करते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन, बिटरनेस समाज की प्रेशर कुकर की सीटी है, निकलने दो। मत जज करो, क्योंकि वो कहेगा कि अच्छा अब घर में कुछ नहीं करने देते, पिताजी कुछ नहीं करने देते, समाज कुछ नहीं करने देता, लॉ का भी अपना वो है। अब वो कुछ इस तरह निकाल कर कूल फील करना चाहते हैं, मान लो कुछ लोग, ठीक है। समय रैना इज इंटेलिजेंट, ही प्लेज इट वेरी वेल। वो पॉडकास्ट आप देखेंगे तो बताएगा कि नहीं नहीं वो तो सिर्फ गाली देना में, ही प्लेज इट वेरी वेल, ठीक है। बट देन अदर्स डू इट, लेट देम डू इट। उसके बाद सही कॉमेडी भी चलेगी, नॉर्मल वाली चीज़ें भी चलेंगी, ठीक है। और एक आधा वर्ड बीच में कोई निकलता है, वो प्रेशर कुकर की सीटी है और वो लोगों को स्ट्राइक करता है, क्योंकि वो डर पे बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा वहाँ गालियाँ खत्म हो जाएंगी। डर खत्म होने में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, पर अगर गालियाँ पसंद नहीं है आपको, तो आपको, जैसे मुझे भी पसंद नहीं है, तो अपने आसपास डर निकालने की कोशिश करो, क्लैरिटी दो और बोलो कि ये क्यों दी जा रही है, वाई डज इट रिक्वायर। आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाते बीच बीच में, तो उसको एक अब्यूजिव वर्ड से वो करते हो, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी लिमिटेड है, कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हैं। इन्जॉयमेंट आप उसके बिना भी कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना, मैंने जैन भाई जो हमारे हैं कि भैया ये बिना लहसुन और प्याज और इन सब के खाना बहुत अच्छा बन सकता है, अगर बनाना आता है तो। वो खटास कहाँ से आपको लेनी है और खाना बनाना है। वो कहेंगे नहीं बिना तेल के नहीं हो सकता। वो छाजड़ जी डॉक्टर साहब है, मैंने उनका देखा था, पानी से ही करते, बस 5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है पानी से तड़का। वैसे कहेंगे मैं ऑयल डाल रहा हूँ, पानी डालते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। वो 5 मिनट है नहीं लोगों के पास एक्स्ट्रा। तो सब चीज़ हो सकती है, ओनली पेशेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और डर का अभाव चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 2 सब्सक्राइबर्स ऐड करें। थैंक यू वेरी मच।